Hey guys, I am Rahul Jha from Code Geeks, and today will be our second video on a series of JavaScript where we are going to discuss JavaScript from basic to advanced level. And in today's video we will discuss how JavaScript works. JavaScript काम कैसे करता है. So before starting I want to share one thing with you. Never try to memorize these things. इस सब चीज़ को आप ना रिमेम्बराइज करने का कोशिश मत कीजिए, आप पजल हो जाओगे। आप ये सब चीज़ ना रिमेम्बराइज करने का चीज़ नहीं होता है। इसको आप धीरे धीरे ना प्रैक्टिकली करते हुए समझिए, तो उसको समझने में अच्छा भी लगता है। वो ज़्यादा दिन तक आप हमेशा के लिए उसको याद रख सकोगे, उसको समझ सकोगे। कोई आपसे पूछे तो आप जो आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आप उनको नहीं बताओगे, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आप उनको बताओगे। तो आज का जो वीडियो है ये बेसिकली है जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, लेकिन मैं इसको एक प्रैक्टिकली आपको सिचुएशन देके समझाऊंगा। जैसे प्रैक्टिकली सिचुएशन क्या होगा, मैं आपको एक गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ पे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करने जाते हो, डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाते हो, उसको लेके मैं इसको जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है ये समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेब ब्राउजर का जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, जो कि आप सभी वेब ब्राउजर का अपना होता है, वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है। आज हम लोग देखेंगे वो एग्जीक्यूट कैसे करता है, कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है, वो किस किस स्टेप से होके एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे जो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट ऑफिस का, तो यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल को सोचा है आपका डॉक्यूमेंट्स। आपने एक डॉक्यूमेंट्स लिया है जावास्क्रिप्ट फाइल के रूप में, वो आप लेके जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस, और गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो एक जावास्क्रिप्ट इंजन है। अब उसका जो आपका डॉक्यूमेंट्स बनने का जो स्टेप्स है वो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट इंजन में जो कोड एग्जीक्यूट होता है उसका भी कुछ स्टेप्स है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, जब आप जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हो तो वो पार्सर के पास आता है। पार्सर आप सीधा समझिए कि पहला एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफिस का, जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है कि सही है कि नहीं। उसी तरीके से जब जावास्क्रिप्ट फाइल आप लिखते हो जावास्क्रिप्ट कोड, आपका कोड में कोई सिंटेक्स एरर है कि नहीं, कोई जो आपने या तो लूप यूज किया या कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया या कुछ यूज किया, वहाँ पे आपने उसका सिंटेक्स तो गलत नहीं लिखा, वो आपका चेक करता है पार्सर। अगर आपने सिंटेक्स गलत लिखा होता है तो पार्सर वहीं से आपको बोल देता है कि भाई तुमने गलत सिंटेक्स लिखा है, सिंटेक्स ठीक करो फिर से आओ। उसी तरीके से अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होता है, आधार कार्ड, वोट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपको क्या बोलता है वो एम्प्लॉय जो रहता है, पहला एम्प्लॉय, कि भाई इसको ठीक करके लाओ, इसको ठीक करके लाओ, तभी तुम्हारा ये आगे जा सकता है। उसी तरीके से पार्सर भी बोलता है कि भाई तुम कोड को ठीक करो, तभी हम तुम्हारे कोड को आगे भेजेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। तो जब पार्सर अगर ये बोल देता है, अगर आपके पास कोई एरर हुआ तो आपको एरर ठीक करना पड़ेगा, एरर नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट स्टेप में भेज देता है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होता है, ये एक वो जो कोड जो होता है आपका, जो जावास्क्रिप्ट कोड होता है, उसको वो एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री में कन्वर्ट कर देता है। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा इसका, आप सिंपल समझिए, एब्स्ट्रैक्ट ट्री में कन्वर्ट कर देता है। वो एब्स्ट्रैक्ट ट्री कैसा दिखता है वो भी आप देख लीजिए। ये पार्सर का जो थ्योरेटिकल जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहाँ पे बताया है। पार्सर कुछ नहीं है, वो चेक करता है कि सिंटेक्स एरर अगर होता है तो वो वहीं पे एग्जीक्यूशन को रोक देता है, अगर सिंटेक्स एरर नहीं होता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है नेक्स्ट स्टेप में, जो कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री हो। अब देख लेते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री कैसा दिखता है। सपोज ये आपका कोड हो गया, ये आपका कोड हो गया जो कि आपका पास हो चुका है पार्सर से, पार्सर ने इसको आपको पास कर दिया कि भाई तुम्हारा कोई एरर नहीं। ये कन्वर्ट कर देता है इसी कोड को कुछ इस फॉर्म में। ये एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट ट्री हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में इसको एक कन्वर्ट कर देता है। आप समझ लीजिए कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट ट्री है। जब ये फॉर्म में एक कन्वर्ट हो जाता है, अब इसको अगर हम लोग वो एग्जाम्पल से समझे, तो आपका डॉक्यूमेंट्स अगर सही होता है तो आपका डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे एम्प्लॉय के पास भेज दिया जाता है। आपका वो एक हो सकता है कि आपका आधार कार्ड में स्टंप लगाने वो अलग से भेजे, वोट कार्ड में स्टंप लगाने वो अलग से भेजे, ड्राइविंग लाइसेंस में अलग से भेजे। उसी टाइप से ये जो है एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, इसमें ये जावास्क्रिप्ट कोड जो वो कन्वर्ट कर देता है पार्सर। जब ये कन्वर्ट हो जाता है, इसके बाद जो ये कन्वर्ट होने के बाद इसके बाद ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है मतलब 0 और 1 में कन्वर्ट होने लगता है। क्योंकि अब ये 0 1 में कन्वर्ट क्यों होगा, समझ लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में, आप हमको बोलिएगा हिंदी इंग्लिश में समझ जाऊंगा, लेकिन मैं लैपटॉप को बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा इसको एग्जीक्यूट कर दे, तो लैपटॉप नहीं समझेगा। लैपटॉप बोलेगा भाई, कंप्यूटर बोलेगा कि भाई मेरे पास 0 1 के अलावा हमको कुछ नहीं आता है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, 0 1 सिर्फ हमको आता है, यही बोलेगा कंप्यूटर। तो हमको उसको 0 1 में जितना भी चीज़ हमने कोड में लिखा है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 1 में, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है 0 1 में। जब 0 1 वो कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो गया, आपको रिजल्ट पता चल जाता है। जो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो गया, रिजल्ट आपको पता चल गया। जैसे कि ये जो स्टेप मैंने बताया, वैसे ही अगर आप प्रैक्टिकल वाला बात करें तो जब आपका स्टंप लग जाता है वहाँ पे, उसके बाद वो किसी दूसरे एम्प्लॉय के पास भेज देगा, वो एम्प्लॉय आपका कार्ड बना देगा, कार्ड बना के आपके पास वो एग्जीक्यूट होके आ जाएगा, वाया पोस्ट आ जाएगा या आप जाके ले लीजिएगा। तो दोनों एग्जांपल को इस तरीके से मैंने मिक्सअप किया था कि आपको समझ में आए। आपको ये याद रखने की जरूरत ना पड़े कि क्या स्टेप जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट जब होता है, क्या क्या स्टेप हमको याद रखने की जरूरत ना पड़े। आपको प्रैक्टिकली याद हो कि ये टोटल 4 स्टेप होता है, हम इसको फॉलो करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो यही था आपका कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तो अब मैं एक प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा देता हूँ कि
प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, कोड करेंगे हम लोग, कोड करने के बाद उसको कंसोल पे रन भी करवाएंगे। कंसोल पे रन करवाने के बाद हम वो कोड को कॉपी करेंगे एक वेबसाइट, वहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे और उसका जो हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट ट्री बनेगा, पार्सर उसको कन्वर्ट कर देगा एब्स्ट्रैक्ट ट्री में। एब्स्ट्रैक्ट ट्री जो बनेगा उसको भी हम लोग कंपोनेंट वाइज देखेंगे कि किस तरीके से, कौन सा ब्लॉक कंपोनेंट कौन सा है, फंक्शन कंपोनेंट कौन सा है, फंक्शन कॉल जो हो रहा है वो कंपोनेंट कौन सा है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड में। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि आपको क्या क्या हम लोग जो सीरीज में क्या क्या लगेगा हम लोग को, वो भी आपको इंस्टॉल करना है, कौन कौन सा एक्सटेंशन लगेगा, कौन सा आपको शॉर्टकट यूज़ करना है। मैंने शॉर्टकट भी वहाँ पे बताया कि ये शॉर्टकट यूज़ करके ये सब काम हो सकता है। आप शॉर्टकट चेंज भी कर सकते हैं, कहाँ चेंज करना है सब मैंने बताया है, यू कैन विजिट दैट वीडियो ऑल्सो। तो हम लोग देखते हैं डे 2 है आज हम लोग का। यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाते हैं index.html। अब मैं समझाता हूँ, एक मिनट। HTML, अभी मैंने HTML के बारे में आपको बताया नहीं, कुछ दिन में आपके पास वीडियो आ जाएगा HTML CSS का। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि हम लोग एक वेब एप्लीकेशन का जैसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग उसका कंसोल पे जाके अपना जो जावास्क्रिप्ट कोड हमने लिखा है उसको रन कर सके। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं HTML। हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट भी एक एमेट होता है, वो भी मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में का जो वीडियो है हमारा उसे मैंने कवर कर दिया। आप सिर्फ शिफ्ट और 1 को क्लिक कीजिएगा ना तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा एमेट बहुत ही मजेदार चीज़ है, आपको पता चल जाएगा आगे। ये जब हमने लिखा, अब यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स का टाइटल दे देते हैं, क्या कुछ भी दे देते हैं। ये HTML है। अगर आप जो बिगिनर है, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो कुछ नहीं करना है, आप बस अभी इतना ही देखिए, बहुत जल्द HTML CSS का वीडियो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं क्या, डे टू ही लिख देते हैं ना, डे 2। नहीं तो हम लोग इसी को पूरा अपना सीरीज में यूज कर लेते हैं, तो इसी को हम लोग बना देते हैं जावा स्क्रिप्ट सीरीज। ये हो गया। हम लोग बॉडी में क्या लिखते हैं, H1 टैग बना लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट सीरीज। यहाँ पे हमने ये लिख लिया, हवा हो गया, वाह, जावा ब्रो, हवा नहीं। अब यहाँ पे हम लोग अपना, हम लोग का जो JS का फाइल है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे। वो भी आप देख लीजिए कि JS का फाइल इंक्लूड कैसे होता है। JS का फाइल जो इंक्लूड होता है वो स्क्रिप्ट नाम का एक टैग आता है, स्क्रिप्ट नाम का एक टैग आता है, उसमें ये होता है स्क्रिप्ट सोर्स। आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्या हम लोग डालें, day2.js। day2.js हमने डाला यहाँ पे। अब day2.js हमें यहाँ बनाना भी पड़ेगा, day2.js। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल हो गया, हमने इसको इंक्लूड कर लिया इंडेक्स में। इसको हम लोग ने इसलिए एग्जीक्यूट किया है क्योंकि जब हम रन करेंगे इसको, तो हम लोग इसके कंसोल पे जाके, ये जो वेब एप्लीकेशन है जो कि हम अभी रन करेंगे लाइव सर्वर पे हम इसको रन करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। इसके बारे में मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में बताया कि आपको कौन सा एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, नहीं है। आप विजुअल स्टूडियो देखिए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जावास्क्रिप्ट सीरीज जो हमने यहाँ पे लिखा था। तो इसको हम लोग ले जाते हैं एक साइड में, हम लोग इसे ही कोड करेंगे, ये कोड करना सबसे अच्छा लगता है हमको। इसको हम लोग ले जाते हैं एक साइड में। आ जा भाई, कहाँ तुम भी चले जाते हो, हाँ क्या भाई तू। विंडोज 11 अच्छा है। विंडोज 11 में ना ये कंपोनेंट वाइज बांटने का बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, हमको तो बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता ये। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो है, अब देखिए ये लाइव सर्वर इतना मस्त चीज़ है ना। आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए, ये आपको भी, जिसको HTML आता है उसको तो समझ में आएगा, जिसको HTML नहीं आता है वो आप देखिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग अगर लॉरेम लिखें, लॉरेम 55, अब इसको हम सेव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये इतना मस्त चीज़ है। तो हम लोग अभी HTML पे फोकस नहीं करते, जाते हैं हम लोग अपना इस पे, यहाँ पे हम लोग अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं। कंसोल पे अभी कुछ आएगा नहीं क्योंकि हमने JS में कुछ लिखा नहीं है, JS का फाइल में हमने अभी तक कुछ लिखा नहीं है। कंसोल हमारा खुल गया, कंसोल पे ही कंसोल हमारा खुल गया। कंसोल पे कुछ है नहीं, इसको करते हैं क्लियर। इसको क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिखते हैं, console.log हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। हम इसको सेव करते हैं, हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो गया। देखें क्या मस्त चीज़ है। अब हम आज जो हम काम कर रहे हैं उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग एक एरे लेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हाँ मैं थोड़ा टफ में जा रहा हूँ, लेकिन सिंपल समझाने से अच्छा ना कुछ टफ समझाने से ना थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल देख रहे हैं वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो दूसरे लैंग्वेज में, इसलिए मैं डायरेक्ट एरे में आ गया हूँ क्योंकि उन लोगों को समझने में सुविधा होगा। और मैं आपको जो ग्राफ समझाना है, जो एब्स्ट्रैक्ट ट्री समझाना है, उसमें भी हमको समझाने में अच्छा लगेगा थोड़ा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। फिलहाल हम लोग ये सिंपल ये फंक्शन यूज़ करें, लेकिन हम लोग बाद में एक फैट एरो फंक्शन होता है उसको यूज़ करेंगे, वो बहुत ही मस्त चीज़ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। अभी हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे day1 नाम का फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको एक वैल्यू पास करते हैं, एरे यहीं पे डाल देते हैं हम लोग, एरे
डाल दिया हमने। अब है एक हम लोग लूप चलाते हैं जो कि हमको इसका एरे का अंदर से जितना एलिमेंट है उसका सम कैलकुलेट करना। बहुत ही इजी प्रोग्राम है। आपको लूप के बारे में अगर प्रॉब्लम नहीं हो, लूप के बारे में पता नहीं है, एरे के बारे में पता नहीं होगा, हाँ थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप 100% बिगिनर हो, तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट आई इक्वल टू 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, इसका जो लेंथ है इसका हम लोग जावास्क्रिप्ट में किसी भी एरे का लेंथ निकाल सकते हैं। उस एरे GTH क्या होता है राहुल, तुमको बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। आई प्लस प्लस इसको, इसका वैल्यू कम बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल में इसका जो सम है उसको स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमको प्रिंट करवाना है। तो हम लोग इसका सम को स्टोर कर लेते हैं, इसका एलिमेंट का सम इसमें स्टोर हो गया। हम लोग तो वेरिएबल तो डिक्लेयर किया ही नहीं, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट एडी है ना, एडी तो 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल करवा देते हैं इसको, यहीं पे कंसोल करवा देते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप फंक्शन कॉल कीजिएगा वहाँ भी करवा सकते हैं, यहाँ भी करवा सकते हैं। तो मैंने यहीं पे कर दिया, कोई बात नहीं। अब हम लोग चलते हैं फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो day1 नाम का फंक्शन है हमारा, यहाँ पे एक एरे को भी हम लोग को देना, पास करना पड़ेगा। एक एरे हमारा पास हुआ, एरे 1 2 2 3, यही तीनों पास करते हैं। सम कितना होना चाहिए आपका हिसाब से, 3 to 5 6, यहाँ पे 6 आ जाओ, 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, हाँ 6 आ गया। ये हेलो वर्ल्ड इसके लिए आ रहा है, यहाँ पे 6 आ गया। तो ये हम लोग का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी इतना कोड में आप मत फोकस कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप कोड में फोकस कीजिएगा तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप बिगिनर हो तो। बाद में आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा। अब हम लोग चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राफ में और हम लोग देखेंगे। तो ये है वो वेबसाइट astexplorer.net। यहाँ पे हम लोग अपना कोड को पेस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका एक वो कन्वर्ट हो गया, ये एक ट्री में कन्वर्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट ट्री में, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक काम, यहाँ पे हम लोग पेस्ट किया इसको। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये हमारा था एब्स्ट्रैक्ट ट्री जो था हमारा, ये किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट ट्री किस तरीके से कन्वर्ट हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं इसमें एक बार। कहाँ गया हमारा ये है, तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम कॉल एक्सप्रेशन पे जाएं, यहाँ पे जाएं वेरिएबल डिक्लेरेशन पे, ये आया। हम लोग शुरू से करते हैं काम, फंक्शन डिक्लेरेशन। हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किया वो पूरा का पूरा स्कोप, ये पूरा स्कोप ले रहा है फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ से यहाँ तक का स्कोप ले रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट। वो होता है जो कि दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जितना भी आपने एक्सप्रेशन लिखा है, जितना भी स्टेटमेंट लिखा है, वो आपका ब्लॉक स्टेटमेंट कहलाता है। इसके बाद किसी भी वो एब्स्ट्रैक्ट में अगर जो कन्वर्ट होता है वो पार्सर जो कन्वर्ट करता है वो इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है आपका फोर स्टेटमेंट या वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसका बाद आता है उसके बाद वो वेरिएबल डिक्लेरेशन को रखता है। उसके बाद वो फोर स्टेटमेंट, मैंने जो यहाँ पे लूप चलाया है उसका ये रखा है। उसके बाद आता है आपका कॉल एक्सप्रेशन, आपने जिसको प्रिंट करवाया। और सबसे लास्ट में आएगा आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि आपका ये है फंक्शन को आपने कॉल जो किया है, फंक्शन को जो आपने कॉल किया सबसे लास्ट में आपका ये है। तो इसी तरीके से अगर इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा ना, ये तो एक प्रोग्रामेटिक है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो यही है आज के वीडियो में, आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब जावास्क्रिप्ट का क्या वेरिएबल होता है, कमेंट क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, धीरे धीरे करके हम लोग सब देखेंगे। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट देन शेयर, सब्सक्राइब। एंड हम लोग का पास हमारा सी और पाइथन का भी ट्यूटोरियल अवेलेबल है इस चैनल पे, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं उसको भी। थैंक यू।